Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Miss Nida Zamurd. Students, in previous lecture we have completed our lesson number 6, how teeth work, and today we will do book exercise for this lesson. Open page number 41. Write down date and day here. Date is 10th August 2020. C.W is for classwork and day is Monday. Question number 1 is put a tick for true and a cross for false. Give a reason for your answer. आपको पता है आपने इसमें क्या करना है. जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने अपने टिक करना है, जो फॉल्स है उसके सामने अपने क्रॉस का निशान पुट करना है, और साथ आपने अपने आंसर की रीज़न भी देनी है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन वाई. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द सरफेस ऑफ टूथ इज़ हार्डर देन बोन्स. दैट्स ट्रू. हमने पढ़ा है इस लेसन के अंदर कि जो टूथ है वो हमारी बॉडी का सबसे सख्त हिस्सा है. ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट. यस, बिकॉज द टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. क्या रीज़न है? यस, बिकॉज द टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सेकेंड है, एवरी टाइम अ टूथ फॉल्स ऑफ अ न्यू टूथ ग्रोज इन इट्स प्लेस. कि हर दफ़ा जब एक दांत गिर जाता है तो उसकी जगह एक नया दांत निकल आता है. नो, दैट्स नॉट ट्रू. पुट अ क्रॉस and write down the reason. No, because only milk teeth are replaced by permanent teeth. क्या होता है? Only milk teeth are replaced by permanent teeth. ये आप लोगों ने इस लेसन में पढ़ा है कि जो बेबी का फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है दैट इज़ नोन एज मिल्क टीथ, और जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो सेकेंड सेट निकलता है विच इज़ नोन एज परमानेंट टीथ. उसके बाद अगर परमानेंट टीथ डैमेज हो जाए या गिर जाए, टूट जाए, तो उसकी जगह पे कोई नया दांत नहीं निकलता. सो नो, बिकॉज ओनली मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. नेक्स्ट वन, ऑल टीथ कैन कट, ग्राइंड एंड टीयर. दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. पुट अक्रॉस एंड रीज़न इज नो, बिकॉज स्पेसिफिक टीथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. हम लोगों ने पढ़े थे इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स. 4 तरह के दांत हमने पढ़े थे. हर टाइप के जो टीथ होते हैं उनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसीजर्स जो हैं दैट आर यूज्ड फॉर कटिंग, कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग, एंड मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग. सो तमाम टीथ जो होते हैं वो ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि स्पेसिफिक टीथ जो होते हैं दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. नो, बिकॉज स्पेसिफिक टीथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. Once cavities are formed in a tooth, the tooth has to be taken out. एक दफ़ा अगर कैविटीज़ बन जाएं दांत में तो क्या दांत निकालना पड़ेगा? That is not true. No, because we must go to dentist and act upon his advice. हमें पहले डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उसकी एडवाइस पर अमल करना चाहिए ताकि जो डैमेज हुआ है हमारे दांत के अंदर, जो कैविटी बनी है, वो ठीक हो सके. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि मेडिकेशन और प्रॉपर केयर के थ्रू वो कैविटी ख़त्म हो जाती है. समटाइम डेंटिस्ट उसको फिलिंग के थ्रू फिल कर देते हैं कैविटीज़ को. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जब एक दफ़ा कैविटी बन जाए तो दांत निकालना पड़े. सो राइट डाउन द रीज़न. नो, बिकॉज वी मस्ट गो टू डेंटिस्ट एंड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस. वंस कैविटीज़ आर फॉर्म्ड, जर्म्स स्टार्ट लिविंग इन दैम. एक दफ़ा कैविटीज़ बन जाए तो उनके अंदर जरासीम रहना शुरू कर देते हैं. दैट इज़ ट्रू. यस, बिकॉज नाउ इट इज़ ईजी फॉर जर्म्स टू अटैक ऑन टीथ. क्योंकि अब ये जर्म्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो दांतों के ऊपर अटैक कर सकें. ऑल टीथ हैव द सेम शेप. रॉन्ग. ये भी हमने पढ़ा था. इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, डिफरेंट टीथ की जो होती है वो शेप डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. नो, बिकॉज ऑल टीथ हैव डिफरेंट शेप. No, because all teeth have different shape. Come towards question number 2. Name these. Teeth that fall off and are replaced by new teeth. वो दांत जो गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दांत निकलते हैं उनको क्या कहते हैं हम? मिल्क टीथ. क्या कहते हैं? मिल्क टीथ. टीयरिंग टीथ, कैनाइन्स. वो टीथ जो टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं दीज आर नोन एज कैनाइन्स. पेस्ट लाइक मटीरियल दैट स्टिक्स टू टीथ इफ़ यू डू नॉट ब्रश. अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो एक पेस्ट लाइक मटीरियल आपके दांतों पे चिपक जाता है. दैट इज़ नोन एज प्लैक. क्या कहते हैं उसको? प्लैक. द डॉक्टर हु ट्रीट्स योर टीथ, डेंटिस्ट. ठीक है, वो डॉक्टर जो आपके दांतों को ट्रीट करता है दैट इज़ नोन एज डेंटिस्ट. डॉक्टर कैन स्टॉप कैविटीज़ बाय इट. कैविटीज़ को कैसे रोक सकते हैं? फिलिंग.
द नेचुरल टूथब्रश मिसवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईच ऑफ दीज यूज़फुल फॉर। आपने बताना है, ये टीथ की टाइप्स आपको बताई हुई है कि किसका क्या फंक्शन है। इंसिजर्स आर गुड फॉर कटिंग, कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर चीयरिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, इंसिजर जो होते हैं, हम कोई भी फूड हमने अगर कट करना है, कोई भी चीज़ काटनी है तो वो हम इंसिजर्स के थ्रू कट करते हैं। ठीक है, दीज आर गुड फॉर कटिंग। कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर चीयरिंग एंड बाइटिंग। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जब हम खाना खाते हैं, जो फूड हम क्रश करते हैं, चबाते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू कैविटीज़ डेवलप इन टीथ। दांतों में कैविटीज़ कैसे डेवलप होती हैं। इफ़ वी डू नॉट ब्रश द जर्म्स चेंज द शुगर ऑफ फूड इनटू एसिड। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो जर्म्स है वो क्या करेंगे, जो भी फूड हमने खाया है उसके शुगर को एसिड में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इफ़ वी डू नॉट ब्रश द जर्म्स चेंज द शुगर ऑफ फूड इनटू एसिड। अब ये जो एसिड है ये हमारे दांतों के साथ चिपक जाता है। दिस एसिड स्टिक्स टू आवर टीथ, इट कैन वीकन्स द हार्ड पोर्शन ऑफ टीथ। इससे क्या होता है, जो दांत का सख्त हिस्सा होता है वो वीक हो जाता है और उसके अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं एंड मेक्स कैविटीज़ इन इट। If we do not brush, the germs change the sugar of food into acid. This acid sticks to our teeth. It can weaken the hard portion of tooth and makes cavities in it. So students, that was all about today. What you have to do, you have to do this classwork on your books. आपको इस लेक्चर के लिंक के साथ साथ इसकी वीडियो भी इसकी पिक्चर भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।